सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। बेहलार महोत्सव 2026 संस्कृति और खेलों से युवाओं को नई दिशा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे मुख्य अतिथि। जौनसार बावर की समृद्ध लोक संस्कृति को सहेजने और युवाओं को नशे से दूर रखने के उद्देश्य से जौनसार बावर सांस्कृतिक पुनरुत्थान समिति नागठात बेहलार ने 33वें सांस्कृतिक महोत्सव एवं क्रीड़ा समारोह 2026 की तैयारियां तेज कर दी हैं। खास बात यह है कि इस महोत्सव में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इसी कड़ी में विकासनगर के एक निजी होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में समिति पदाधिकारियों ने आयोजन की रूपरेखा साझा की। समिति के अध्यक्ष नरेश चौहान ने बताया कि महोत्सव का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेल और संस्कृति से जोड़कर उन्हें सकारात्मक दिशा देना है। उन्होंने कहा कि आज का युवा तेजी से नशे की गिरफ्त में जा रहा है। ऐसे में खेल प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज को नई ऊर्जा देने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि इस बार बेहलार कबड्डी लीग को बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें पूरे उत्तराखंड से खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। प्रतियोगिता उत्तराखंड कबड्डी फेडरेशन के बैनर तले संपन्न कराई जाएगी। साथ ही स्थानीय प्रतिभाओं को भी मंच प्रदान किया जाएगा। महोत्सव में जौनसार बावर की पारंपरिक लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। महिलाओं के लिए रासो नृत्य और पुरुषों के लिए जंगबाजी जैसे पारंपरिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके अलावा छात्र छात्राओं के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, गांव वाइज कबड्डी, ओपन वॉलीबॉल, रस्साकशी और कैरम प्रतियोगिताएं भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी। हमारा जो खतबेलाड़ एक 15 गांव की एक हमारी छत है, इसके द्वारा हर बार हम लोग खेलकूद रखते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने थोड़ा हटके खेलकूद की प्रतियोगिता रखी है, जिसमें कि उत्तराखंड लेवल से जो हमारा जो लीग करवाया जाएगा कबड्डी का, तो जो पूरा उत्तराखंड से और जौनसार बावर के जो लड़के आने हैं उनको एक अलग अलग समूह में 16 टीमें बनेगी और उनका एक लीग करवाया जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि पहले हम लोग ओपन कबड्डी रखते थे, लेकिन बाहर से दिल्ली जो अच्छे खेलने वाले तो सब इनाम ले जाते थे और उनके आगे जो हमारे युवा जो सीखने वाले को टीम भी नहीं बना पाते। लेकिन हम लोगों ने देखा कि हमें कुछ हटके करना चाहिए। हमने गुरुजीत का और रियाज सभी का एक समिति बनाई। तो इस बार जो उत्तराखंड लेवल के हम लीग रख रहे हैं वो एक हटके आयोजन मिलेगा आपको देखने को सभी को। और विशेषकर हम लोग ये भी कहना चाहेंगे कि जिस तरह हमारे उत्तराखंड में नशे का जो एक बहुत ज़्यादा युवाओं में जो एक बढ़ रहा है नशे का प्रचलन, तो हम लोग सभी ये भी जागरूक करना चाहेंगे कि जैसे हमारे खेल पहले चलते थे तो नशे से हम लोग दूर रहें और खेल के प्रति हम लोग समर्पित रहें। तो इसी माध्यम से हम लोगों ने रखा है और इसका उद्घाटन माननीय हमारे जो इस सूबे के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका 8 तारीख का प्रोग्राम इस कार्यक्रम में लगा है और भी कई गणमान्य व्यक्ति श्री मुन्ना सिंह चौहान जी, श्री हमारे जो रामचंद्र नोटिया जी है वो, मधु चौहान जी और कहीं ऐसे हमारे कैबिनेट मंत्रियों का भी इसमें आगमन होना है। तो सांस्कृतिक महोत्सव भी होना है, उसमें क्या विशेष रहता है? सांस्कृतिक महोत्सव में हमारे जो कल्चर, हमारे झंडा है, हारुल है और ऐसी जो प्रतियोगिताएं हैं जो हम लोग जिसको हम छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, हमने उसकी भी प्रतियोगिता रखी है। और इस क्षेत्र में हमारी जो दल हैं सांस्कृतिक दल उत्तराखंड के, वो भी आएंगे और अपनी प्रतिभा का वहाँ पर अपना एक प्रतियोगिता हमने रखी है उसको उस स्तर पर उस स्टेज उनको मिलेगा। जो भी खिलाड़ी प्रतिभाग करेगा लीग में, वो एक टीम ना होकर के खिलाड़ी का चयन होगा ट्रायल बेसिस पर और वो टीम में चुना जाएगा। और अपने बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो बाहर से आने वाले हैं और उससे हमारे खिलाड़ियों को भी अच्छा कौशल सीखने को मिलेगा, उसकी टेक्निक सीखने को मिलेगी। और जैसा कि मैंने कहा है कि ये केवल खेल कूद तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे क्षेत्र की जो वैभवशाली परंपरा रही है उसको भी आगे लाने का एक बहुत अच्छा अवसर है। जैसे चौहान साहब ने कहा है कि महिलाओं के लिए झेंसा, रासो और पुरुष वर्ग के लिए जंगाबाजी, ये हमारे जो युवा पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, ये इसके ना तो नाम जानते हैं और ना इसको इस तरह से नाचना जानते हैं। तो वो देखेंगे और सीखेंगे। और खत बेहलाड़ ने तो बहुत बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े फिल्मी गायक वगैरह दिए हैं, तो वो सब बच्चे इनसे सब सीखेंगे। और हमारा इस लीग में लगभग 16-17 के आसपास एक बड़ा ट्रायल भी होना है,
जिन बच्चों ने, जिन खिलाड़ियों ने इसमें पंजीकरण किया है, उनको बड़े पारदर्शी तरीके से टीमों में विभाजित किया जाता है। उसमें खिलाड़ी जो जिस पोजीशन में खेलता है, कई पोजीशन होती है खिलाड़ियों की। कोई अच्छा रेडर है, कोई अच्छा कॉर्नर है, कोई अच्छा ऑलराउंडर है, तो वो अपनी अपनी पोजीशन लिखता है। तो उस पोजीशन के आधार पर खिलाड़ियों का बंटवारा किया जाता है और तत्पश्चात जो है टीमें गठित की जाती है। और जो एक बहुत बड़ा उल्लास और बहुत बड़ा उत्साह खिलाड़ियों में देखने को मिलता है। आज तक क्षेत्र में कई जगहों पे लीग हुई है और वो बहुत सफल हुई है। और इसमें तो थोड़ा सा परिवर्तन है। तो आज तक हमारे क्षेत्र के ही जौनसार बावर के ही खिलाड़ी प्रतिभाग करते थे। इस वर्ष पूरे उत्तराखंड के खिलाड़ी आ रहे हैं, तो एक हटके और अनोखा प्रतियोगिता होने जा रही है। जिस प्रकार से फेडरेशन वगैरह में खेलते खिलाड़ी, उनको आगे उसका वो मिलता है फायदा, तो ये यहाँ से क्या? बिल्कुल, हमारे फेडरेशन से जो खिलाड़ी खेलते हैं, अभी हमारा एक खिलाड़ी हमारा शिष्य कह लीजिए हमारे फेडरेशन से खेलता था और हमारी एकेडमी में प्रशिक्षण करता था। आयुष नेगी टीमरा गांव का रहने वाला है और इंडियन आर्मी में अभी भर्ती हुआ स्पोर्ट्स कोटे से। ये भी एक क्षेत्र के लिए बड़ी खुशी की बात है। और फेडरेशन से अभी जो 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ था, उसमें हमारे उत्तराखंड ने मेडल जीता है। और खेल दिवस के अवसर पर हमारे क्षेत्र के जौनसार बावर के 5 लड़के बॉयज और 1 लड़की को 3-3 लाख रुपया सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी गई है। वो भी एक बड़ा अचीवमेंट था क्षेत्र के लिए। और इसी तरह से अभी उत्तराखंड के हमारी एक लड़की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीत के आई है, इंडिया की टीम जीती है और बीच कबड्डी में। और बालक वर्ग की हमारी सिल्वर मेडल लाई है, उसमें उत्तराखंड के 2 खिलाड़ी यथार्थ देशवाल और एक और खिलाड़ी हमारे उत्तराखंड से खेला है। तो ये अच्छा खबर है और हमारी जो फेडरेशन है उसके लिए भी बहुत अच्छी खबर है। तो उनका बड़ा स्वागत हुआ हरिद्वार में। तो इसी तरह से हम लोग भी जो खिलाड़ी अच्छा खेलता है, मेडल जीत के लाता है, उनको हम अपने एकेडमी में उसका प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं, उनका सम्मान किया जाता है। कितने दिन का कार्यक्रम रहेगा और किन खेलों पर फोकस किया जाएगा? कार्यक्रम तो बेसिकली 3 दिन का है। और होता ही है कि बीच में जब हमारे गणमान्य लोग आते हैं तो उनको भी बुलाया नहीं जा सकता। उनको भी एक साल में मौका मिलता है उनसे कुछ मांगने का, उनकी बात सुनने का। तो कभी कभी मौसम भी दखल अंदाज कर देता है, तो 4 दिन तो लग ही जाते हैं, क्योंकि बड़े संख्या में टीमें भी भाग लेती है। और इस वर्ष थोड़ा सा जैसे पिछले वर्ष स्टेडियम का घोषणा हुई थी, वो काम अभी शुरू नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा हमारे पास कबड्डी के जैसे 2 ग्राउंड है, तो वॉलीबॉल का एक ही ग्राउंड रहता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो 4 दिन तो आप मान के चलिए।